हेलो एंड वेलकम टू एजू ट्राइब। देखिए आज का हमारा टॉपिक है एसे ऑन वैक्सीनेशन। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ छोटी सी अनाउंसमेंट है। देखिए कई लोगों की मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि उनको पीडीएफ की रिक्वायरमेंट रहती है, जो भी ऐसे हम डिस्कस करते हैं। तो मैंने बहुत आसान तरीका यहाँ पे बनाया है, आप पीडीएफ अवेल कर सकते हैं। तो आपको 10 रुपये पे करने होंगे, तो पेमेंट ऑप्शन हमारे रहेंगे। ओके, यूपीआई या तो आप यूपीआई यूज़ कर सकते हैं या फ़ोनपे, जीपे या पेटीएम यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना ये होगा कि आप पेमेंट के बाद हमारे टेलीग्राम चैनल या ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, उसका मैं आपको इनविटेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नहीं तो जो हमारा टेलीग्राम चैनल या ग्रुप, दोनों हमारा चैनल के नाम से ही है, एजू ट्राइब। ठीक है, तो आप सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपको अपना ईमेल एड्रेस शेयर करना होगा विद पेमेंट रिसीट, और उसके बाद आपको पीडीएफ शेयर कर दी जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो क्या कंटेंट हम डिस्कस करेंगे आज के ऐसे में। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट रहेगा। ओके, इंट्रोडक्शन पार्ट में हम देखेंगे कि वैक्सीनेशन क्या होता है। ओके, ब्रीफ इंट्रोडक्शन रहेगा। उसके बाद बॉडी पार्ट में हमें ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी होगी। ओके, ताकि हमारा ऐसे कुछ मीनिंगफुल दिख सके। तो हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ वैक्सीनेशन, वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन, हिस्ट्री ऑफ वैक्सीन, बेनिफिट क्या होते हैं वैक्सीनेशन के, क्या रिस्क एसोसिएटेड होते हैं वैक्सीन के। ओके, उसके बाद ये मैंने एक्सक्लूड कर दिया है वैक्सीनेशन इन इंडिया। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी आज के ऐसे में। तो लेट्स स्टार्ट। और तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। देखिए वैक्सीन क्या होता है, वैक्सीनेशन होता क्या है। वैक्सीनेशन एक आप बोल सकते हो कि बहुत ही सिंपल और सेफ तरीका होता है। हमें जो हार्मफुल डिसीजेस होती हैं, हम उनके कांटेक्ट में आए उससे पहले ही हमको उससे बचा, आप बोल सकते हो कि बचा लेती हैं। ठीक है, तो वैक्सीनेशन हमें हार्मफुल डिसीजेस से बचाती हैं। राइट, अब ये कैसे बचाती हैं? तो अब ये इस तरीके से बचाती हैं कि ये जो हमारा बॉडी का जो नेचुरल डिफेंस सिस्टम होता है, अगर कोई भी डिसीज़ आके या कोई भी वायरस या बैक्टीरिया हम पे आके अटैक करता है, तो हमारी बॉडी का कुछ जो इम्यून सिस्टम होता है, जिसको हम नेचुरल डिफेंस बोलते हैं, वो उसके अगेंस्ट एक्ट करता है। ठीक है, तो बस वैक्सीनेशन का काम यही होता है कि ये हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसको और बेहतर बना देता है। ठीक है, ताकि आप ये ताकि हमें बीमारियों से बचाया जा सके। जितनी भी जो ये डेडली डिजीज़ेज़ होती हैं उनके अगेंस्ट वैक्सीनेशन बहुत इफ़ेक्टिव होता है। तो एक तरह से वैक्सीन हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रेन कर देती है ताकि वो एंटीबॉडीज़ बनाए। ठीक है जी। और जब भी हम कभी फ्यूचर में अगर उस तरह की डिसीज़ेज़ से कभी एक्सपोज होते हैं या या बोल सकते हो उनके कांटेक्ट में आते हैं, तो हमारा वैक्सीन सिस्टम इतना इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग हो कि उससे लड़ सके। ओके, तो अभी इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि वैक्सीनेशन में आप बोल सकते हो कि जो वैक्सीन होती है वो किल्ड या वीकेंड फॉर्म ऑफ जर्म ही यूज़ करती है। ठीक है, जो जर्म्स हमारे वायरस और बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, दो तरीके की डिजीजेस होती हैं। जनरली मैं बात कर रहा हूँ बैक्टीरियल या वायरल डिजीजेस। ठीक है, तो बैक्टीरियल वो जो बैक्टीरिया से होती हैं, और वायरल वो जो वायरस से होती हैं। इसके अलावा और भी कई सारी डिजीजेस होती हैं। तो अभी क्या होता है कि जो इन वैक्सीन में जो आप बोल सकते हो कि जो यूज़ किया जाता है, वो उन्हीं जर्म्स का एक बोल सकते हो कि बहुत वीक फॉर्म यूज़ करते हैं। तो जब वो वैक्सीन हमें दी जाती है, तो इनका जो ये बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हम किसी रिस्क पे नहीं रहते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से हमें वो डिज़ीज़, आप बोल सकते हो कि वो डिज़ीज़ नहीं पैदा करती है, लेकिन हमारे इम्यून सिस्टम को पता लग जाता है कि कि ये इस तरह का माइक्रोब था, और उसको इम्यून सिस्टम हमारा जो है वो उसको अपने मेमोरी में सेव कर लेता है, ताकि अगर फ्यूचर में कभी भी इस तरह का अटैक हो तो हमें उससे बचाया जा सके। ठीक है, तो जनरली वैक्सीन इंजेक्शन से दी जाती हैं, कई बारी ओरली या डायरेक्टली हमारे नोज़ में स्प्रे कर दी जाती हैं। ठीक है, तो वैक्सीनेशन का सिंपल काम यही होता है कि ये सबसे सेफ और आसान तरीका होता है हमें डेडली डिजीजेस से बचाने का। ओके, उसके बाद बॉडी पार्ट में अब हमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है। बॉडी पार्ट में हम डिस्कस करेंगे वैक्सीनेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे वैक्सीन्स काम करती हैं, एक ब्रीफ हिस्ट्री देखेंगे वैक्सीन्स की, और कुछ लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट वैक्सीन्स भी देखेंगे। फिर क्या बेनिफिट्स होते हैं और क्या रिस्क होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें अगर आप अपने बॉडी पार्ट में इंक्लूड करोगे तो एग्जामिनर पे एक अच्छा इम्पैक्ट जाएगा। ठीक है, कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अपने ऐसे में इंक्लूड करी हैं, विद आप बोल सकते हो कि कंसाइज वे में। ठीक है, और
देखिए मैंने जैसे पहले के जैसे ऐसे डिस्कस करें सेम वैसे ही इनमें भी मैंने पॉइंट्स में ही समझाया है। ओके, ताकि आपको बेटर समझ में आए। तो सबसे पहले तो वैक्सीनेशन की इम्पोर्टेंस क्या है। ओके, देखिए हमें जब पैदा होने से लेके बड़े होने तक हमें देखिए हमारी जो बॉडी है वो बहुत सारे वायरसेस बैक्टीरिया और भी जो माइक्रोब्स होते हैं उनके कांटेक्ट में आती रहती है, ठीक है, या हम उनसे एक्सपोज उनके आप एक्सपोज होते रहते हैं उन सारी जितने भी ये वायरस जितने भी ये जर्म्स हैं, ठीक है। तो कई बार ही देखिए जो ये जर्म्स हैं बैक्टीरिया वायरसेस ये हार्मफुल नहीं होते हैं, कई बार ये बेनिफिशियल भी होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे वायरसेस या बैक्टीरिया होते हैं जो डिजीज़ कॉज करते हैं, ठीक है, और वो डिजीज़ कई बार डेडली हो सकती है, ठीक है। तो वहाँ पे जो होती है वैक्सीनेशन पिक्चर में आती है, राइट। तो जो देखिए तो ये जो बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है वो हमें बचाता है इन सारे इन्फेक्शन से। तो जब हम एक बार इस इन्फेक्शन से एक्सपोज हो जाते हैं, इस इन्फेक्शन के कांटेक्ट में आ जाते हैं, तो उस समय हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो कुछ ऐसे इवेंट्स करता है और इन जो जो ये माइक्रोब्स होते हैं इनको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता है और इनके हार्मफुल इफेक्ट्स को कम करने की कोशिश करता है, ठीक है। और ये सब करते समय आप बोल सकते हो कि इनको अपनी मेमोरी में बिठा लेता है इम्यून सिस्टम। तो आगे कभी फ्यूचर में अगर इस तरह का अटैक होता है तो आप बोल सकते हो कि इनसे हम वो इस अटैक से हमें बचा लेता है। तो कई बारी जब इस इन्फेक्शियस डिजीज से एक्सपोजर होता है बॉडी का तो एक इम्यूनिटी बन जाती है, ठीक है। इम्यूनिटी में होता क्या है, इम्यूनिटी में यही होता है कि अगर आप दोबारा उस डिजीज के कांटेक्ट में आओगे तो उतना डैमेज नहीं होगा, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम उसको रिमेंबर रखता है उस माइक्रोब को, ठीक है। उसे पहले से ही पता है कि जब इस तरह की कोई चीज़ होगी तो मुझे कैसे रिएक्ट करना है या कैसे रिस्पॉन्स करना है, ठीक है। तो वैक्सीनेशन का एम यही है कि ये हमारे इम्यून सिस्टम को इतना बेहतर बना देता है, इतना अच्छा बना देता है कि आगे अगर उस तरह का कोई माइक्रोब आता है तो उससे वो आसानी से लड़ सके विदाउट एनी रिस्क ऑफ हैविंग द डिजीज, राइट। डिजीज आप बोल सकते हो कि डिजीज से हमें पूरी तरह से बचा लेता है, ठीक है। तो वैक्सीनेशन का ये इंपॉर्टेंस है। उसके बाद अब हम देखेंगे कि वैक्सीन कैसे काम करती है। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट और अभी पिछले वाले स्लाइड में बताया, तो वैक्सीन इस तरीके से काम करती है कि जब भी कभी आप किसी डेडली वायरस या बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आते हो, ठीक है, तो हमारा इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड करता है। हमारा इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड कैसे करता है कि वो उस वायरस या बैक्टीरिया को रिकॉग्नाइज करता है, फिर उससे रिलेटेड बॉडी में एंटीबॉडीज जनरेट करता है, ठीक है। तो एंटीबॉडीज जनरेट करने के बाद यही एंटीबॉडीज होती हैं जो उस आप बोल सकते हो कि जो डिजीज कॉजिंग जर्म्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती हैं, उनसे लड़ने की कोशिश करती हैं। तो अगर फ्यूचर में कभी आप इस तरीके के जर्म से एक्सपोज होते हो या एक्सपोज होते हो तो ये इम्यून सिस्टम हमारा बहुत जल्दी काम करता है और उनको बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय करके हमें बीमार होने से बचाता है, ठीक है। तो वैक्सीन एक तरह का आप ये बोल सकते हो कि बहुत ही सेफ और बहुत ही चालाक तरीका है हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को बेहतर बनाने का, और विदाउट कॉजिंग एनी इलनेस, ठीक है। तो इस तरीके से वैक्सीन काम करती है। और वैक्सीन देखिए जैसा मैंने आपको पहली स्लाइड में बताया था कि जो वायरस या बैक्टीरिया होते हैं इनका बहुत ही जो वीक फॉर्म होता है, ऑलमोस्ट जो मरा हुआ जो इनका फॉर्म होता है, ठीक है, उसको ये लोग यूज़ करते हैं। तो उसको यूज़ करने का फ़ायदा ये होता है कि हमें डिजीज़ से तो जो हमें डिजीज़ होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो कि वैक्सीन इसलिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। उसके बाद अब हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ वैक्सीन की, ठीक है। तो ये मैंने एक चार्ट के थ्रू आपको डायग्राम के थ्रू यहाँ पे शो किया है। तो ये कुछ इवेंट्स हैं वैक्सीनेशन हिस्ट्री से रिलेटेड, इनको अगर आप अपने ऐसे में इंक्लूड करोगे तो एक अच्छा इम्पैक्ट जाएगा एग्जामिनर पे। तो आप स्टार्ट यहाँ से कर सकते हो कि मैंने सारे इवेंट्स दिए हैं जितने हो सकते हैं। तो अगर आप स्टार्ट करें 1796 में, तो सबसे पहला जो वैक्सीनेशन हुआ था जो कि एडवर्ड जेनर ने, ठीक है, काऊ पॉक्स का यूज़ करके स्मॉल पॉक्स का ट्रीटमेंट किया था, ठीक है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट अगर आप बात करें जो वैक्सीन आई थी वो 1921 में आई थी ट्यूबरक्लोसिस के लिए, जिसको आप बीसीजी नाम से भी जानते हो, ठीक है, बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन नाम जो बोलते हो आप उसको। उसके बाद फिर पोलियो की वैक्सीन आई थी 1963 में, ये भी आप इंक्लूड कर सकते हो ऐसे में। रूबेला वायरस की भी आप इंक्लूड कर
कर सकते हो 1970 में, उसके बाद फिर हेपेटाइटिस बी की 1986 में। और अगर अभी हम बात करें सबसे लेटेस्ट जो कोविड की वैक्सीन्स आई हैं 2021 में, तो ठीक है, जिसमें से इंडिया में जो वैक्सीन आई है जिसका नाम है कोविशील्ड। ओके, तो आगे की स्लाइड में मैंने कुछ इम्पोर्टेंट वैक्सीन्स के नाम लिए हैं, तो वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो बीसीजी, जिसको आप बोल सकते हो बैसिलस कैलमेट क्यूरिन वैक्सीन, ये देखिए ट्यूबरकुलोसिस के लिए होती है। ओके, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ओके, उसके बाद डीपीटी, परट्यूसिस और वूफिंग कफ, डिप्टीरिया एंड टेटनस, ये इन 3 चीज़ों के लिए होती है, जिसका नाम होता है डीपीटी वैक्सीन। इन 3 बीमारियों से आपको बचाती है ये वैक्सीन। उसके बाद जो ओरल पोलियो वैक्सीन होती है, ये पोलियो वायरस से आपको बचाती है। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, देखिए हेपेट का मतलब होता है लीवर, तो ये वाली वैक्सीन जो आपकी यूज़ होती है वो लीवर को प्रोटेक्ट करने के लिए होती है। उसके बाद मीजल, मम्स एंड रूबेला वैक्सीन, ये इन तीनों आप बोल सकते हो वायरस से लड़ने के लिए। उसके बाद लास्ट में कोविशील्ड वैक्सीन है, ये कोविड-19 वायरस से रिलेटेड है। ओके, तो ये कोविड की वैक्सीन है। नेक्स्ट इज बेनिफिट्स ऑफ वैक्सीनेशन, की वैक्सीनेशन के क्या बेनिफिट्स हैं। तो बेनिफिट यही है कि ये बहुत ज़्यादा हाईली आप बोल सकते हो इफ़ेक्टिव होती है, और एक तरह का ये बहुत ही आसान तरीका होता है अपने फैमिली को हेल्दी रखने का, खुद को हेल्दी रखने का। ओके, तो और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि देखिए जो वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ेज़ होती हैं वो कई बारी बहुत महंगी साबित हो सकती हैं, क्योंकि अगर आप फ्रिक्वेंटली डॉक्टर को विज़िट कर रहे हो, हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चे रहते हैं, कई बारी डेथ भी हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके में तो अगर वैक्सीन बहुत इफ़ेक्टिव होती है और काफ़ी कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी होती है, राइट। और वैक्सीन हर्ड इम्यूनिटी बनाने में भी हेल्प करती है, क्योंकि जब मोस्ट ऑफ हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, जब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन, आप बोल सकते हो कि अगर कि मोर देन 50% पॉपुलेशन अगर इम्यून हो जाएगी किसी इन्फेक्शियस डिजीज़ के, तो इनडायरेक्टली ही जो और पॉपुलेशन है उसको आप बोल सकते हो कि वो भी उससे बच जाएगी, ठीक है। या आप बोल सकते हो कि वो भी अपने आप इम्यून हो जाएगी, क्योंकि उन तक वो डिजीज़ पहुंच ही नहीं पाएगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल, आई मीन मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जब इम्यून है, तो इनडायरेक्टली जो और लोग हैं इम्यूनिटी में, सॉरी कम्युनिटी में, वो अपने आप बच जाएंगे, ठीक है। तो इसको आप हर्ड इम्यूनिटी या पॉपुलेशन इम्यूनिटी भी बोलते हो। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं वैक्सीनेशन के। उसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं रिस्क एसोसिएटेड विद वैक्सीन। देखिए ऐसा कोई मेजर रिस्क नहीं एसोसिएटेड होता है वैक्सीन से। हाँ, कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि जहाँ पे आप इंजेक्शन जो साइट होती है, कई बार वहाँ पे सूजन आ जाती है, या आपको माइल्ड सा बुखार भी आ सकता है। वैक्सीन की वजह से कई बारी आपको टेम्परेरी हेडेक या फटीग फील होगा, थकान सी महसूस होगी या भूख कम लगेगी, ठीक है। तो ऐसा कुछ, और बहुत ही रेयर केस होगा कि कोई एलर्जिक रिएक्शन हो वैक्सीन से, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो कि ऑल दो इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं, लेकिन जो वैक्सीन लेने का जो बेनिफिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू साइड इफ़ेक्ट्स, ठीक है। तो इसलिए बहुत वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अगर हम अब यहाँ पे कुछ डेटा भी अगर हम देख लेते हैं, तो कई बारी आप ऐसे में ये डेटा भी इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। वर्बली आप डेटा इंक्लूड कर सकते हैं, मैंने पिक्चर इसलिए लिया ताकि आपको अच्छे से याद रहे। तो ये डेटा ये शो करता है कि कौन सी कंट्रीज़ ऐसी हैं जो एग्री करती है। ये देखिए 2018 तक का डेटा है, सॉरी मुझे तभी तक का मिला। तो इसमें आप इस मैप से ये देख सकते हो कि कौन सी ऐसी कंट्री हैं जो वैक्सीनेशन से बहुत ज़्यादा सहमत है। आप बोल सकते हो कि वैक्सीनेशन के फेवर में है। तो अगर आप जो ब्लू कलर का कोड देख रहे हो, तो वो कंट्रीज़ ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा वैक्सीनेशन के फेवर में हैं। तो इंडिया उनमें से एक है, आप देख सकते हो कि डार्क ब्लू कलर है। और अगर आप पीछे की साइड बात करें, बिल्कुल ग्रे साइड या लाइट ग्रीन की, तो वो कंट्रीज़ ऐसी हैं जो ज़्यादा फेवर में नहीं हैं, ठीक है। आई मीन ज़्यादा फेवर में है, लेकिन इतना नहीं जितना कि जो ब्लू वाले में है। तो वो भी लगभग 50% से ऊपर ही है, ठीक है। तो ये जितनी भी ये मिडिल सॉरी ये जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, अगर आप इन कंट्रीज़ की बात करें, तो ये बहुत कम आप बोल सकते हो कि फेवर में है, 50-50 इनका रेशियो है, ठीक है। उसके बाद वैक्सीनेशन इनोवेशन की अगर बात करें, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जो हिस्ट्री थी उसमें मैंने बता दिया था। फिर भी अगर आपको और चीज़ें जाननी हो कि किस ईयर में किसकी वैक्सीन आई, तो आप इस वीडियो को पॉज करके ये सब कुछ देख सकते हैं, ठीक है, कि कौन से ईयर में किसकी वैक्सीन आई, किस डिजीज़ के लिए वैक्सीन आई। ओके, उसके बाद कंक्लूजन देखिए,
तो कई बार ये डिबेट रहा है। देखिए वैक्सीनेशन हमारी लगभग 200 साल पहले आई थी, जब एडवर्ड जेनर लेके आए थे। उससे भी पहले देखिए चाइना वालों ने इसका, आप बोल सकते हो कि यूज़ किया था, लेकिन फॉर्मली वो चीज़ नहीं आई थी। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो कि कई बार इसके रिस्क के लिए कई बार डिबेट होती है, कि कई बार बोलते हैं लोग कि वैक्सीन से कई सारे रिस्क होते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले की स्लाइड में बताया था कि इसके बेनिफिट्स ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू रिस्क। तो देखिए जितने भी, अगर आप पिछले कुछ सालों की बात करें, तो वैक्सीन के जितने भी प्रोग्राम हुए हैं वो पूरी तरह सफल रहे हैं, और उन्होंने जितनी भी, आप बोल सकते हो कि बड़ी बड़ी बीमारियां, उनको पूरी तरह आप बोल सकते हो कि जड़ से ख़त्म कर दिया है। जैसे कि पोलियो हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, और भी जो बहुत सारी डिजीज़ हैं, जैसे कोविड 19 की, जो कोरोना वायरस की वजह से जो कोविड 19 फैल रहा है, उसको भी कई हद तक वैक्सीनेशन कंट्रोल में लेके आया है। तो वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें इन डेडली डिजीज़ से बचाता है, और हमें हेल्दी रखता है, हमारे फैमिली को हेल्दी रखता है, हर्ड इम्यूनिटी बनाने में हमारी मदद करता है। ओके, तो अगर एक बेटर, अगर आप बोल सकते हो कि पब्लिक एजुकेशन इसके लिए या अवेयरनेस बढ़ाई जाए वैक्सीनेशन के लिए, तो लोग इसके प्रति जागरूक होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन करवाएंगे, जिससे कि हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो पाएगी, राइट। तो गाइज़, आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।